सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन पैटर्न की सीरीज एंड इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं वेजेस के बारे में। वेजेस क्या होते हैं, ये सीरीज आपको प्रोत्साहित करेगी बनने के लिए एक प्रो ट्रेडर। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, सो यू कैन लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल, फ्रॉम स्क्रैच टिल दी वेरी एडवांस लेवल। आप सीख सकते हैं इस पूरी सीरीज को अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। अभी तक हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे एंड चार्ट पैटर्न्स में हमने बात कर ली थी रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। व्हाट इज माउंटेन हिल, डाउ थ्योरी, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं वेजेस के बारे में। वेजेस कैसे काम करते हैं, वेजेस का मतलब क्या होता है, कौन सी मार्केट में कौन सा वेज ज्यादा अच्छे से काम करेगा, इसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है, एसएल एंड टारगेट कैसे रखना है, ये सब बातों के बारे में आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है इन डिटेल। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेजेस के बारे में। अब यार बहुत ही सिंपल सी बात है, आप स्टॉक मार्केट को छोड़ो, आप ये बताओ वेज क्या होता है। अगर आपने कभी पोटैटो चिप्स खाए हैं तो उसमें आपको वेजेस वाले चिप्स दिखे होंगे, जो कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं देखने में, या नीचे से मोटे ऊपर से पतले। जैसे हम खाते हैं ना कोई आलू चिप्स होते हैं तो ऐसे होते हैं, नीचे से मोटे ऊपर से पतले। हमें इससे क्या समझ आ रहा है, इसको हम कहते हैं पोटैटो चिप्स, पोटैटो वेजेस। पोटैटो वेजेस जो होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये इसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है एंड जो टिप है वो बहुत छोटी है। तो हमें वेज से क्या समझ आ रहा है, इट इज अ पैटर्न ऑफ टू लाइंस दैट कन्वर्ज बट नेवर मीट। अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, ऐसी दो लाइनें जो आपस में पास जा रही हैं बट कभी भी मिल नहीं रही। क्या मतलब, ऐसी पैरेलल लाइंस नहीं है ये ऐसी लाइंस है जो आपस में पास होती जा रही है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये पास तो जा रही है बट ये कभी मिलेंगी नहीं। हो सकता है बहुत आगे जाके यहां कहीं जाके मिले, जो कि सेंसेबल बात नहीं है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ऐसी दो लाइंस जो पास जा रही हैं, दे कन्वर्जिंग बट दे नेवर मीट, इसको हम कहते हैं वेज। अब स्टॉक मार्केट में वेज का क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट में वेज का मतलब है, लेट्स से कोई स्टॉक ऐसे बढ़ रहा है एंड यहां पे हमें दिखता है कि स्टॉक ऐसा कोई पैटर्न बना रहा है, समथिंग लाइक दिस। अब क्योंकि ये कहीं यहां पे जाके मिलेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये बहुत कन्विक्शन नहीं है एक ट्रायंगल बनने में, इसलिए ये अभी स्टिल एक वेज है। या फिर कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा हो, समथिंग लाइक दिस, कि ये आपस में पास तो जा रहे हैं बट एकदम कन्वर्ज नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं वेज पैटर्न। अब वेज पैटर्न में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश वेज के बारे में। सो बुलिश वेज में हमें क्या समझ आ रहा है कि ये इंडिकेट करेगा कि बढ़ता हुआ स्टॉक कुछ ऐसा पैटर्न बने एंड ये वापस बढ़ने लग जाए, इसको हम कहेंगे बुलिश वेज। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में हम ऊपर की तरफ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसलिए हम स्टॉक को ऊपर जाने के लिए प्रेडिक्ट करेंगे। एंड ये पैटर्न कुछ कैसा लगता है, सो लेट्स सपोज यहां से स्टॉक बढ़ रहा होगा, स्टॉक बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो हमें दिख रहा है कि पहले जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड है एंड नीचे जाते हुए रेंज नैरो हो रही है। क्या मतलब, सपोज यहाँ हाई बनाया 100 एंड यहाँ लो था 50 का, देन यहाँ हाई बनाया 90 का एंड लो बनाया लेट्स से 60 का, देन यहाँ पे अगेन हाई बनाया 80 का एंड लो बनाया लेट्स से 65 का। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि रेंज जो है, जैसे पहले 50 पॉइंट की रेंज थी, फिर 30 पॉइंट की रेंज रहेगी, फिर 15 पॉइंट की रेंज रहेगी। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि रेंज तो नैरो हो रही है बट बहुत ही ज्यादा एकदम तेजी से नैरो नहीं हो रही, जिसकी वजह से ट्रायंगल से थोड़ा सा अलग है। सो यहाँ पे जब हमें स्टॉक ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा तो हमें समझ आएगा कि जैसे ही ये यहाँ पे रीटेस्ट करता है, इसी लाइन पे रीटेस्ट करता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहेगा, सो स्टॉप लॉस रहेगा एकदम यहाँ पे जो लोएस्ट स्विंग था, जो नियरेस्ट स्विंग था वो, या फिर रीटेस्ट के एरिया से थोड़ा सा नीचे, ये हमारा कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो हाईएस्ट स्विंग की डेप्थ थी, दिस इज अराउंड 50 पॉइंट्स, लेट्स से कि ये 50 पॉइंट्स है एंड ये 125 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, सो अराउंड ये रेंज जो हमारी सेकंड रेंज है, दैट इज 30 मोर पॉइंट्स। तो यहां से हमारा बनता है 155 का सेकंड टारगेट, T1 T2। तो इस तरीके से आपने टारगेट 1 टारगेट 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फिबोनाची एक्सटेंशन से भी अपने टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि वी नीड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल वीडियो, तो हम आपके लिए वो भी बनाएंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे उससे टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। बट फॉर नाउ ये हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 रहना चाहिए एंड ये हमारे कहीं यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर आप बहुत कंजर्वेटिवली ट्रेड करते हो तो वेज का लोएस्ट पार्ट भी आप
अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस तरीके से आप टॉगल कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को, जिससे मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 या 1:2 मिले। इस तरीके से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर सकते हो। अगर आपको 1:1.5 से भी कहीं कम दिख रहा है टारगेट, तो यू शुड नॉट टेक दैट ट्रेड। अगर उसको अवॉइड कर दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली है, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल आपको ये समझ आ रहा है कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रही हो और ऊपर जाने के बाद नीचे थोड़ा सा गिरे एंड यहां कहीं हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। सो दैट इज हाउ बुलिश रिवर्सल पिक्स अप। हम इसके रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या रूल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर ट्रेडिंग अ वेज। सबसे पहला है इट शुड हैव अ पोल और रैली। मतलब अगर स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया है एंड उसके बाद कुछ ऐसा वेज बना रहा है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ऑल्दो अगर नॉर्मली स्टॉक ऊपर जा रहा है धीरे 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 तो भी ये काम कर सकता है, बट जितनी शार्प रैली होगी एंड वहां पे मार्केट होल्ड करेगी उतना बेटर होगा हमारी मार्केट्स के लिए, वेज के लिए उसको परफॉर्म करना एंड ओवर परफॉर्म आउट परफॉर्म करना अपने बाकी स्टॉक्स को। सो अगर यहाँ पे पोल एंड रैली दिखती है तो ये बहुत ही बढ़िया संकेत है वेज को ट्रेड करने का। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा हमेशा ट्रेंड। सो जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में होगी ओनली देन यू विल ट्रेड। अगर मार्केट किसी बॉक्स के अंदर चल रही है या वॉलेटाइल चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रैंडम चल रही है, तो आप ये ट्रेड नहीं लेंगे, आप वेज के हिसाब से ट्रेड नहीं लेंगे। ओनली तब लेंगे अगर आप बुलिश ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, बुलिश रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हैं या बुलिश कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सिर्फ तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में होगी। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कब ट्रेड करना है एंड ट्रेड कैसे करना है। उसके लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपको टारगेट करना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1.5 1:2 का। अगर इससे कम रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले अगर आपको दिख रहा है कि 1:1.5 तो जाना बहुत मुश्किल है या 1:2 जाना तो बहुत मुश्किल है, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज कि नेक्स्ट हमें कब ऐसा दिख रहा है तो हम ट्रेड करेंगे। सो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारे वेज को ट्रेड करने के लिए। नाउ लेट्स शो यू प्रैक्टिकली कि ये कैसा परफॉर्म करता है एंड कौन से स्टॉक्स में चल सकता है, इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रैक्टिकली क्या रखना चाहिए, इसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी चाहिए। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द चार्ट्स। सो गाइस, फॉलोइंग वेज का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं टीसीएस के डेली चार्ट पे। टाटा कंसल्टेंसी जो बहुत ही समय से बढ़ते जा रहा है एंड उसके स्टेबल स्टॉक की प्रोबेबिलिटी की वजह से हमने ये स्टॉक लिया है, स्पेशली बिकॉज इन निफ्टी 50 में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हमने स्टॉक में वेज फाइंड करने की कोशिश करी, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन 7 जैन 2021 11 जैन एंड यहाँ से क्या हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक भागता हुआ जा रहा था। तो इससे पहले हमें दिखा कि स्टॉक भाग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा गिरने लग गया है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइंस अगर हम एक्सटेंड कर दें तो बहुत ही दूर जाके कहीं मिलेंगी, या मे बी पता नहीं इस चार्ट में दिखेगा कि नहीं ये मिलेंगी कि भी नहीं। सो यहाँ कहीं ये जाके मिल रही है। That is why it is a wedge that two lines never converge, और इतनी दूर जाके कन्वर्ज कर रही है जिसका कोई पॉइंट नहीं है। तो हमें दिखा कि स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एक नेगेटिव बायस के साथ। यहाँ पे स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा एंड इसके बाद स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें उसकी रेंज तो नैरो हो रही है बट इनके जो हाईज एंड लोज हैं वो नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हमें समझ आ रहा है ये हमारा एक फॉलिंग वेज का एग्जांपल है बढ़ती मार्केट में। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को दिखाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। एंड जैसे ही ये हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट कंफर्म होता है, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो लास्ट 4-5 इवन 10 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम्स हमें यहाँ दिख रही है। एंड इसके हाई पे अगर हम इसके क्लोजिंग पे अगर हम एक नया ट्रेड बनाते तो हम क्या करते, सो अराउंड दिस लेवल हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाते, अराउंड दिस लेवल, एंड यहां से हम स्टॉप लॉस रखते लास्ट स्विंग लो विच इज अराउंड दिस लेवल 4.5% के आसपास। एंड हम देखेंगे हमारा टारगेट कितना हमें मिल चुका है, ऑलरेडी 7% हमें मिल गया था 15 दिन के अंदर अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया टारगेट है। एंड अगर हम इसको और होल्ड करते थोड़ा सा नीचे आ जाता बट स्टिल हमारा स्टॉप लॉस सेफ था, तो हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे भी होल्ड करते तो 7-8-10% तो बन ही रहा था, बट अगर हम लंबे समय तक इसको थोड़ा सा होल्ड करते, पोजिशनल बनाते अपने ट्रेड को, तो पोजिशनल ट्रेड में हमें क्या दिख रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर इतने बड़े स्टॉक में, स्टेबल स्टॉक में आपको 28% की रैली देखने को मिल रही है, विच इज वेरी वेरी गुड। अगर आप इसको और होल्ड करते तो और भी ज्यादा रैली मिलती। आप यहाँ के इसको एग्जिट भी कर देते अराउंड दिस लेवल तो भी आपको 20-22% मिल जाता, विच इज वेरी वेरी गुड। और आपको मजा आ जाता 6 महीने में 28% कमा के। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड एंड दिस इज द पावर ऑफ फॉलिंग वेजेस इन अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न।
सो गाइज हम आपको दूसरा एग्जांपल दिखाने के लिए फॉलिंग वेज का लेके आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के डेली चार्ट पे, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। बट उससे पहले जो हमने वेज बनाया उसमें हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि वेजेस हमेशा नीचे की तरफ ही मीट नहीं करते। हो सकता है वॉलेटिलिटी नीचे जाके बढ़ रही हो, दैट मीन्स ऊपर जाके ये वेज पैटर्न्स कहीं जाके मीट करेंगे। सो लेट्स सी ये कहाँ जाके मीट करते हैं, या इस चार्ट पे दिखते हैं मीट करते हुए या नहीं। सो हमें दिख रहा है कि ऊपर जाते बहुत ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं, बट ये दिख नहीं रहे कहीं मीट करते हुए, मतलब अराउंड चार्ट के भी बाहर जाके कहीं ये मीट करेंगे। तो इट डज नॉट मेक सेंस कि हम इसको और एक्सटेंड करें, बट यू गेट दी पॉइंट कि यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक क्लोज है, यहाँ पे वाइड होते जा रहे हैं, दैट मेक्स इट अ वेज। अब ये फॉलिंग वेज क्यों है, क्योंकि चार्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। सो यहाँ पे स्टॉक एक बढ़िया तरीके से रैली करने के बाद यहाँ कहीं हॉल्ट कर रहा है, हाई लो बना रहा है, बट इसके लोज जो हैं वो कंसोलिडेट होते जा रहे हैं नीचे की तरफ, विच शोज अस कि ये फॉलिंग वेज है। एंड फॉलिंग वेज का जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ब्रेकआउट दिखता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है कि आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दिस वॉल्यूम। एंड इसी कैंडल पे हमें साइन मिल गया था कि देखिए अगर आपको ग्रीन वॉल्यूम दिखेंगी तो ऐसी ग्रीन वॉल्यूम पिछले 20 दिनों में कहीं नहीं आई। तो यहाँ पे अगर हम अपनी लॉन्ग एंट्री बनाते, एंड दिस इज वेरी रीसेंट एग्जांपल बाय द वे, मतलब आपको ये समझ आएगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही, नॉर्मल सिचुएशन में ही बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। हमारा स्टॉप लॉस का रहेगा अराउंड 3.5% के आसपास, एंड हमारा टारगेट अगर हम देखें तो 10% तो आपको 10 दिन में ही मिल गया। एंड अगर आप अभी तक भी इसको होल्ड करें तो आप 15% के ऊपर हैं, एंड यहां कहीं आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, विच इज अराउंड लास्ट स्विंग लो। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दिया है इस पैटर्न के बाद। एंड आज भी एक नया हाई विद गुड वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि ये पैटर्न कितने बढ़िया तरीके से काम करता है एंड कितना स्ट्रॉन्ग है ये पैटर्न। दिस शोज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कंबाइंड विद वॉल्यूम, चार्ट्स एंड कंफर्मेशन थ्रू प्राइस। This is how you can trade and become a master in chart patterns. Now towards the outro of this video. So in the end, I hope guys you like this video. आपको समझ आया होगा क्या रूल्स के साथ हमने ट्रेड किया है, कौन से पैटर्न को ट्रेड किया है। नेक्स्ट पैटर्न हम आपके लिए लेके आने वाले राइजिंग वेज। अब क्योंकि ये फॉलिंग वेज था जो बुलिश मार्केट में बनता है, तो राइजिंग वेज जो है वो बेरिश मार्केट में बनेगा। So wait and stay tuned for that video. Till that time, like this video, share this with your friends, comment down below कि आपको next videos कौन से नए topics पे चाहिए. Press the subscribe button and press the bell icon so you don't miss any updates on this channel. Thank you.